चल रही हैं कि इस बार भी कहीं घपला ना हो जाए और लोग काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। उस मामले में थोड़ा सा आप बताएं। आप जर्नलिस्ट महोदय, बिहार का चुनाव का बिगुल तो पहले ही बज चुका। आचार संहिता वहां लगा हुआ है और 10 तारीख से वहां नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है। लेकिन नेताओं में घमासान शुरू हो गया है। टिकट की बंटवारे पे लड़ाइयां शुरू हो गई है। भीड़ टिकट लेने के लिए जहां आरजेडी हो चाहे आरजेडीयू हो, पासवान वगैरह चाहे पासवान हो, सभी के घरों पे भीड़ लगने लगी है। जो लालची लोभी लोग हैं, जो दल बदलू लोग हैं, वो लोग भी अपना सर फुटौल और भागदौड़ करने लगे हैं। इस हालत में बिहार के अंदर जनता को क्या मिलेगा, जनता किधर जाएगी, किसको साथ देगी, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने तरीके से, जैसे तेजस्वी ने कह दिया कि मेरी सरकार अगर होगी तो मैं सभी नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा, हर परिवार में हर परिवार को दूंगा। तो पहले क्यों नहीं दिया? जब पिताजी मुख्यमंत्री थे, तेरी माताजी मुख्यमंत्री थे, 3 बार थे, तुम डिप्टी सीएम थे, तो क्यों नहीं दिया? बेरोजगारी क्यों हुआ? तो ये सब लॉलीपॉप इलेक्शन के वक्त में दिग्भ्रमित करने का होता है। हर पार्टी बढ़ चढ़ करके बात करता है और जब चुनाव के बाद में जब इनको घेरा जाता है तो ये फिर यही स्टेटमेंट देते हैं ये चुनाव का स्टंट था, हमने कोई एफिडेविट थोड़ी भरा। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से कि जनता को चाहिए कि जैसे कोई बोले वैसे उसका गर्दन पकड़ो और कहो कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखो कि ये तुम करोगे। कैसे करोगे ये तुम जानो, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया है उसका एफिडेविट भरो। देखो नेता कैसे भागते हैं अपना कच्चा बनियान छोड़ के। तो इस तरह से बिहार के अंदर अब घमासान शुरू हो गया है, एक दूसरे को दोषारोपण शुरू हो गया है, एक दूसरे में दल बदलू, एक पार्टी का पार्टी उधर जाना इधर जाना। तो मिला जुला के एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग, एक तरह से जो नेता हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट पार्टी के हों, चाहे वो पारिवारिक पार्टी के हों, सब अपनी खिचड़ी पकाने में लग गए हैं। जनता मुख दर्शक बनी हुई है, जैसे ये सब अपने को शेर समझ रहे हैं कि मैंने जो शिकार जो किसी ने भी किया हो, चाहे वो गीदड़ ने किया हो, चाहे वो किसी ने चील कौवे ने किया हो, लेकिन खाएगा शेर। तो वो सब खाने में लगे हैं और बाकी जो लोमड़ी हैं, फॉक्स हैं, छोटे छोटे जो जानवर हैं, छोटे छोटे जो पार्टी के लोग हैं, छोटे छोटे जो समुदाय के लोग हैं, संस्था के लोग हैं, वो टिकटिकी लगा के रखे हैं कि ये खाने के बाद अगर कुछ बच जाए तो मुझे मिले, बचना तो कुछ नहीं है। यही लोग बंटवारा कर लेंगे, यही लोग सत्ता में आएंगे, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे प्रशांत किशोर का हो, और किसी का वहां पे कोई चारा नहीं चलने वाला। आम आदमी पार्टी भी 243 पे लड़ रही है, बीएसपी भी 243 पे लड़ रही है, अन्य पार्टी भीमसेना और अहरा नेशनल पार्टी, एनपी और पीस पार्टी और बहुत सारे 40 पार्टियां अपनी तकदीर आजमा रही है। जहां जनता को चाहिए कि वो सही जनप्रतिनिधि यानी अपने क्षेत्र का नौजवान और युवक युवती को पार्टी ना देखते हुए, किसी भी पारिवारिक पार्टी को ना देखते हुए, वो कैंडिडेट को देख करके अगर वोट दे तो एक नया समीकरण बन सकता है, एक नया वहां पे अल्टरनेटिव बन सकता है। लेकिन क्या करें, जहां जनता बंधा हुआ है, जहां जनता जात में बटी हुई है, जहां जनता धर्म में बटी हुई है, जहां जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जहां जनता को खरीदा जा रहा है, वहां जनता करे तो क्या करे। जो जनता समझदार है वो बढ़ जाती है। यानी एक जो कैंडिडेट जीतता है वो 20-22%, 25% पे जीतता है, 75% उसका विरोधी में होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो 25% से जो जीत रहा है वो उनका अंधभक्त लोग हैं, जयचंद लोग हैं, जो भेड़ बकरी की तरह भागने वाले लोग हैं, जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि बाबूजी के लिए सोचते हैं, बदमाशों और क्रिमिनलों की आवाज सुनते हैं। और यही वजह है कि लोकतंत्र
खून खून हो गया है, दागदार हो गया है। और हमारा संविधान भी जो है एक दिखाने की वस्तु, एक किताब रह गया है कि वो पढ़िए और साइड में कर दीजिए। जैसे एक सिलेबस में बच्चा पढ़ता है, नंबर जब आ जाता है तो मार्कशीट लेके घूमते हैं, किताब लेके नहीं घूमते, वो ज्ञान लेके नहीं घूमते, मार्कशीट लेके घूमते हैं। नौकरी कहाँ मिलेगा, कहाँ इंटरव्यू देना है। तो यही हालत हमारी राजनीति के अंदर है, जहाँ अनपढ़ और गंवार लोग हम पे शासन करते हैं। बिहार की लड़ाई दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। बिहार की लड़ाई में किसी एक को मैंडेटरी नहीं मिलने वाला है, वहां सब अलायंस में सब जुड़ करके सरकार बनाएगी। और ऐसी सरकार कभी भी अस्थायी नहीं होती, कभी भी ये लाभकारी नहीं होती है। ये जनता को और राज्य को जो है बहुत पीछे ले जाने वाली है। जो जंगल राज है, जो वहां पे जो है अव्यवस्था है, वो अव्यवस्था बनी रहेगी और बल्कि बढ़ जाएगी। आप गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गठबंधन क्या है, बहुत चर्चा हो रही है। गठबंधन क्या है कि किसी की एक पार्टी की अपना कोई औकात नहीं रह गया, अपना उसका एक स्टैंड नहीं रह गया, उन पे जनता का विश्वास नहीं रह गया। गठबंधन जो है, बहुत सारे चोर, बहुत सारे डाकू मिलकर के एक गठबंधन बना लिए और बना करके कि भाई मैं एक लाता हूं, तुम एक रोटी लाओ, तुम एक रोटी लाओ, तुम चिकन लाओ, तुम मसाला लाओ, तुम तेल लाओ और भून भान करके खाओ। तो ये जो है लूट लाओ कूट खाओ का गठबंधन होती है। सब मिल करके बेवकूफ जनता को बनाती है। जरूरत इस बात का है कि जो दल बदलू लोग हैं, जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जो इस तरह से गठबंधन करके जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जनता को चाहिए कि इन तमाम लोगों को वोट ना दे और ऐसे लोगों को दे जो इंडिपेंडेंट है। ये छोटी पार्टी का है, जो अभी ताजा आगे आए हैं, उनको सहारा दे, उनको आजमाए। लेकिन वो हो क्षेत्र का, वो हो उसके पकड़ का, हो वो पढ़े लिखे, हो वो अपने राज्य के लिए कुछ करने की तमन्ना रखते हो, ऐसे लोगों को सत्ता में आनी चाहिए और ये तमाम को बाहर करना चाहिए। ये सब खेल खेल रहे हैं। ये सब जो है जैसे क्रिकेट है, वो अंतर्राष्ट्रीय गेम होता है, सब सेट सत्ता पे खेला जाता है। तो ये सट्टा लगता है। आज भी चुनाव भी जो है सट्टेदार है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम लोग जो नेता बनते हैं वो गुंडों के सहयोग सपोर्ट से, उनके सहारे से बनते हैं। हम बैलेट लूटते हैं, फिर ईवीएम को लूट लेते हैं, तब हम बनते हैं। बहुत कुछ हम लोग जो है पापड़ बेलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज नेता तो गुंडों से बनते थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब गुंडे सोचने लगा कि जब मैं साथ देता हूं, मैं ही बनाता हूं, तो मैं क्यों ना बन जाऊं। तो अब जो नेता बन रहे हैं वो गुंडे खुद बन रहे हैं। तो गुंडे ही जब नेता बनेंगे, जब जो लुटेरे ही जब नेता बनेंगे, वही सेवक सेवादार चौकीदार बनेंगे। तो मेरा हक अधिकार, जनता का हक अधिकार, सेवा, समस्या, ये सब दूर की बात है। किसको रोटी, किसको कपड़ा, किसको मकान, काय को सोचना, अपने को सूट पहनना, अपने को बिरयानी खाना, अपने को महल में रहना, घूमना, तो वो प्रॉपर्टी बनाना। तो सबका साथ लेना है, सबका वोट लेना है, विकास खुद को करना है। इस परिक्रमा पे, इस सिस्टम पे आज हमारा लोकतंत्र खड़ा है। आज लोकतंत्र नहीं बल्कि ये जोकतंत्र बन गया है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, अब राजतंत्र आ गया है। अब संविधान रख दो साइड में। भारत के अंदर एक ऐसा गांव भी है जहां तख्तियां लोगों ने लगा दी है, गांव वाले ने, आदिवासियों ने, कि इस गांव में किसी को घुसने का इजाजत नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं चलता, यहाँ कोई संविधान नहीं चलता, हमारे गांव का संविधान चलता है। तो आज ये जो राजनीतिक है, इनका अपना संविधान है, जनता को दिखाने और बताने के लिए दूसरा संविधान है, कानून भी इनका अपना है और बाकी के लिए अलग कानून है। तो ये सब अव्यवस्था भारत को टुकड़ा टुकड़ा करता है। कहीं ना कहीं हम बटे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत जल्द हम सब बुरी तरह से फंस रहे हैं और गुलाम पहले थे, अब दोबारा गुलाम फिर बनने जा रहे। कहाँ ये कहानी जो है गठबंधन की पहली बार भी हुई थी, इसलिए इलेक्शन में तब भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, गठबंधन के लिए इसलिए उसको कई बार लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। जब कांग्रेस की जब इमरजेंसी लगा 1977 में,
तो उस वक्त हुआ कि भाई देखिए तानाशाही नहीं चलेगा, ये हमारा लोकतंत्र है, सबका हक बनता है। तो छोटे छोटे जो ताकत वाले थे वो मिल करके कहा नहीं जी हम एक व्यवस्था अच्छा चाहते हैं। तो ये वहां से शुरू हुआ गठबंधन का कि लोग अच्छे अच्छे लोग हैं जो बिखरे हुए हैं वो एक जगह मिलकर लामबद्ध होकर के एक ताकत बना के आगे बढ़ी। लेकिन आज गठबंधन के अंदर भी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो चोर पार्टियां हैं, जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, वो गठबंधन कर रही। जो अच्छे लोग हैं 3000 से ज्यादा पार्टियां हैं, उनका गठबंधन थोड़ी है, ये गठबंधन चोरों की गठबंधन। हम उस गठबंधन का साथ देना चाहते हैं जहां वो एक पार्टी है जिनके पास 10, 50, 1000 ही है, जिनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन वो ईमानदार है, वो राष्ट्र के लिए काम करता है, वो सामाजिक काम 10 साल 20 साल से किया है, समाज के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आगे आना चाहिए। तो उसको आगे आने नहीं देना चाहते, उनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते, उनका FCR कैंसिल कर देते, उनको चंदा धंधा नहीं मिलता, उनको घूमने नहीं देते, उन पे FIR लॉन्च कर देते। जैसे वांगचुक, सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता, वहां के हक अधिकार की मांगा तो बंद कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। जैसे यूथ लोग जो है JNU में सब आवाज उठा रहा कि हमें चाहिए आजादी, तुम आजादी लो, तुम जेल में डाल देता हूं। तो ऐसे उसकी जमानत नहीं होती। तो जो आवाज देता है ह्यूमन राइट्स का, जो आवाज देता है हक अधिकार का, जो आवाज देता है रोटी कपड़ा मकान का, जो आवाज देता है आपका जो है भागीदारी, साझेदारी, हिस्सेदारी और आर्थिक आजादी का, उसको कहता है ये पागल हो गया, इसको जेल के अंदर डाल दो, इसको पिछवाड़े मारो, ये बहुत ज्यादा बोलता है, हमें लूटने नहीं दे रहा, हमें खाने नहीं दे रहा, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसको साइड में कर दो। तो वो उसको पंजा मार दिया जाता है। जैसे शेर जो है वो खाना खाता है तो आसपास में किसी को खाने नहीं खाने देता, तो वो पंजा मार देता है। तो यही आज हमारे जो ये नेता लोग हैं वो दूसरे को आगे नहीं आने देना चाहते, खुद शासन करते हैं, चाहे ये करे चाहे वो करे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और इसीलिए ये जो कॉर्पोरेट की गठबंधन है, ये कॉर्पोरेट की अलायंस है, ये जो पारिवारिक अलायंस है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी में सबका मतलब सबका होना चाहिए। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत।